गिनती की पुस्तक चैप्टर 32 बुक ऑफ नंबर्स पढ़िए। मिल गया सबको? गिनती की किताब 32वां अध्याय आइए हम पढ़ेंगे 32 का पहले वर्ष से। रूबेनियों और गादियों के पास बहुत से जानवर थे। जब उन्होंने याईर और गिलाद देश को देखकर विचार किया कि वह पशुओं के योग्य देश है, तब मूसा और एलियाजर याजक और मंडली के प्रधानों के पास जाकर कहने लगे, अतारोत, दीबोन, याईर, निम्रा, हेशोन, अलाएल, सबाम, नबो और होन नगर का देश, जिस पर यहोवा ने इज़राइल की मंडली को विजय दिलवाई है, वह पशुओं के योग्य है और तेरे दासों के पास पशु है। फिर उन्होंने कहा, यदि तेरा अनुग्रह तेरे दासों पर हो तो ये देश तेरे दासों को मिले कि उनकी निज भूमि हो, हमें यरदन पार ना ले चल। बस बेटा, हमें यरदन पार ना ले चल। हालेलुया। आइए हम अपने हाथों को उठाएं। सर्वशक्तिमान जीवित पिताजी, हम तेरा धन्यवाद देते हैं प्रभु, आपकी उपस्थिति को मांगते हैं। जो भी शब्द मेरे यहोवा परमेश्वर प्रभु हमें मिले खुदाबंद, वो तेरी पवित्र आत्मा की अगुवाई के द्वारा प्रभु जी होने पाए। मेरे यहोवा परमेश्वर एक एक शब्द खुदाबंद यहाँ सुनने वाले प्रभु यीशु मसीह इस वचन के द्वारा आशीष पाए। प्रभु अपने दास की बुद्धि को खुदाबंद इस पुनर्स्थान के दिन के बीच में प्रभु जी अपनी पवित्र आत्मा के द्वारा खुदाबंद आप छुए। मेरे यहोवा परमेश्वर ब्लेस करें। थैंक यू लॉर्ड। खुदाबंद तेरा धन्यवाद देते हैं। प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, हालेलुया। ये डाई गोत्र के लोग जो थे, ये जब मिस्र से निकले, जब परमेश्वर हमको एक मिस्र की गुलामी के बीच में से निकाल रहा है, हम पलट के यरदन पार नहीं जाना चाहते, हम वापस लौट के मिस्र में ही आना चाहते हैं। वही गुलामी हमको पसंद आती है, वही हम जीना चाहते हैं, वही बाजार हम घूमना चाहते हैं, वही लाइफ हम एंजॉय करना चाहते हैं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। परसों रात का दर्शन है। परमेश्वर कह रहे हैं कि मैंने 2 बार 3 बार अपना हाथ दे के खुदा के दूतों के द्वारा मैंने उस गुलामी के बीच में से निकाल लिया। हालेलुया। बट पलट के ये लोग फिर उन्हीं जगहों के ऊपर आके रुक जाते हैं जहां से हम निकल चुके होते हैं। हालेलुया, हालेलुया। वो मिस्र का स्वाद जो है वो हमारी जिंदगियों के बीच में से नहीं निकलता। भले ही हम प्रभु में आ चुके हैं, उसके कोई मायने नहीं है। हम परमेश्वर में चल रहे हैं। जब तक हम मिस्र को नहीं छोड़ेंगे, उस गुलामी वाले शहर को, जो चीज़ें हमको गुलामी में डाल के रखती हैं, जो बेविचार, जो गंदी आत्मा हमको गुलामी में डाल के रखती है, हम उसके बीच में से, देखिए मिस्र के बीच में से प्रभु ने ही निकाले का, मिस्र के बीच में से हमको मिस्र छोड़ के भागना पड़ेगा। हालेलुया। हमें खुद उन लोगों को अपनी लाइफ से डिस्कनेक्ट करना पड़ेगा, उनसे अलग करना पड़ेगा, उनको छोड़ना पड़ेगा। वो लोग हमें नहीं छोड़ेंगे, बट हमें उन लोगों को, हमें वो हालातों को, हमें उन परिस्थितियों को खुद ही छोड़ना पड़ेगा। हालेलुया। वो सिचुएशंस हमको छोड़ने वाली नहीं है। हालेलुया। हमें ही उन परिस्थितियों के बीच में से हमें छोड़ के फिर ही हम अपने वायदे की दर्दी के ऊपर जो है वो पहुंच सकते हैं। हालेलुया। शैतान बड़े खूबसूरत चीजें जो है वो हमारे सामने रखता है। लड़कों के लिए खूबसूरत लड़कियां रखेगा, लड़कियों के लिए खूबसूरत लड़के रखेगा, अच्छी अच्छी चीजें रखेगा, ताकि ये इसी झमेले में फंस जाएं और ये उस वायदे की दर्दी के ऊपर, जो कनान देश है, जो हमारा वायदे की जगह है, हम उसके ऊपर पहुंच ही ना पाए। अगर हमारी आत्मिक आंखें खुली हैं तो हम उन चीजों को देखने पाएंगे। अगर हमारी आत्मिक आंखें बंद हैं तो हम गलतियां करने के बावजूद भी हम दूसरों के ऊपर दोष लगाएंगे कि उसकी वजह से
ऐसा हुआ, उसकी वजह से ऐसा हुआ, इसकी वजह से ऐसा हुआ किसकी वजह से? वो हमारी अपनी गलतियों की वजह से तूफान जो है वो आते हैं, किसी की वजह से तूफान जो है वो नहीं आते। हालेलुया। अगर हमारी आत्मिक जीवन कमजोर है, अगर हमारी आत्मिक संगति परमेश्वर के साथ नहीं है, आत्मिक संबंध हमारे प्रभु के साथ नहीं है, हम कभी भी उन चीजों को नहीं देख सकते। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर ने अदन की वाटिका के बीच में आदम को रखा, आदम को, और उसके साथ कौन थी? हैं? हवा। हालेलुया, हालेलुया। किसको रखा? हवा को रखा। हालेलुया। शैतान हवा को बहका रहा है, बट कमांड किसके हाथ में थी? आदम के हाथ में। हालेलुया। परमेश्वर ने आदम को बोला कि इस पेड़ का फल जो है वो नहीं खाना। हालेलुया। बट अदन की वाटिका के बीच में लुचकुड़ुचियां उसी दिन नहीं चली थी, वो बरसों से ही चलती आ रही थी। हालेलुया। वो बरसों से ही प्रॉब्लम्स जो थी अदन की वाटिका के बीच में चलती आ रही थी। हालेलुया। अब मैडम कहती है कि मैंने तो फल खा लिया, मैडम ने तो फल खा लिया, अब मैडम क्या करे? मैडम ने तो फल खा लिया, अब ये उस अपनी पवित्रता ही तो उसने खो ही दी। बट याद रखना, वो इवनिंग चर्च वहां पे लगता था, वो शाम का, जहां पे परमेश्वर अपने बच्चों के साथ मिलने के लिए आता था। हालेलुया। थे चर्च के अंदर ही। पाप कहां पे हुआ? चर्च के अंदर ही हुआ, बाहर नहीं हुआ। वो चर्च के अंदर ही थे, सब कुछ चर्च के अंदर ही था। अदन की वाटिका के बीच में ही सारा कुछ हुआ था। मैडम ने खा लिया, अब वो कह रही है कि मैंने तो खाया तो, बट मेरा तो सत्यानाश हुआ ही हुआ, अब मैं इसका भी करूंगी। हालेलुया। अब मैडम का तो किसके चांसेस में फंस गई थी? हैं? शैतान के चांसे में फंस गई थी। हालेलुया। मैडम तो जिजबेल की स्पिरिट वो थी जो वो काम कर रही थी। अक्टूबर में मैंने बोला था कि उस जिजबेल की स्पिरिट का सामना करो 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 करो। हम यहां से सुनते हैं, यहां से निकाल देते हैं। जब तक वो अदन की वाटिका के बीच में थी, पाप करते हुए उसने खुद भी खाया। अभी आदम का तो प्यार उसके साथ था, अपनी वाइफ के साथ। यहां पे परमेश्वर के वायदे फ्लॉप हो गए, परमेश्वर के वायदे वहां पे नहीं चले, नहीं पूरे हुए। खुद तो खाया, अभी आदम हवा के बिना तो रह नहीं सकता था, प्यार था भाई। हालेलुया। अब तू बाहर जा ही रही है, आदम को पता था कि परमेश्वर ने इसको बाहर निकाल देना है। हालेलुया। तो तू बाहर जा रही है, तो मैं अंदर रह के क्या करूंगा? बेबी ने तो फल खाया ही खाया। हालेलुया। बेबी ने तो फल खा ही लिया, अब मैं तो तेरे बिना रह नहीं सकता, तू यहां पे नहीं रह सकती, तुझे तो प्रभु बाहर निकाल ही देगा और मुझे भी निकाल ही देगा। तो अच्छा है कि मैं भी फल खा लूं, ताकि हम दोनों ही बाहर जाके जिंदगी गुजारे। परमेश्वर की हजूरी में ही पाप हुआ और परमेश्वर की हजूरी में ही प्रभु ने उनको बाहर कर दिया। अंदर इकट्ठे थे तो बाहर भी इकट्ठे ही रहे। हालेलुया। होपनी और फिनेहास, एली के बच्चे, प्रोफेसी, ये याद रखने आने वाले दिनों के बीच में ऐसा होगा। अगर अपनी जिंदगियों को नहीं सुधारा, वो बेविचार करते रहे, चर्च के आंगन के बीच में बेविचार करते रहे, और औरतों के साथ जो सेवा करने वाली लड़कियां थी उनके साथ बेविचार होता रहा। परमेश्वर ने होपनी और फिनेहास को नहीं छोड़ा। ये वार्निंग मैसेज है, परमेश्वर नहीं छोड़ेगा। अपने कामों को नहीं सुधारेंगे, नहीं सुधरेंगे, ये वार्निंग मैसेज है। अगले बार क्या होगा मैं नहीं जानता। हालेलुया, हालेलुया। अगर इस अदन की
याजिका के बीच में रहना, तो अपने जिंदगियों को पवित्रताई के बीच में लाना बहुत ही जरूरी है। हालेलुया। ऐसा ना हो कि होपनी और फिनियास की तरह परमेश्वर ने जैसे उनको मार दिया, परमेश्वर हमें भी मार दे। मसीह में मेरे प्यारे भाई और बहनों, अपने जीवन को पवित्रताई के बीच में लाते हुए, आत्मर्पण करते हुए, वो दोबारा कामों को छोड़ते हुए मेरे प्रभु यीशु मसीह के बदन और लहू को मूल गाना अगर लगा लिया, अगर दो ही काम किए, तो ये 31 अगस्त आप नहीं देख पाओगे। हालेलुया, हालेलुया। अगर आपने ये छोड़ के पूरी पवित्रताई के साथ चलना शुरू कर दिया, तो ये 31 दिसंबर आपके लिए धमाकेदार दिसंबर बनने के लिए जा रहा है। ऊंची आवाज में चर्च, हालेलुया। चांद डूब गया, सूरज डूब गया, सूरज डूबा तो चांद निकल आया। हालेलुया। और जब चांद डूब जाएगा तो सितारे निकल आएंगे। हालेलुया। ये ढाई गोत्र के लोग नहीं पार जा पाए, नहीं मूसा की अगुवाई में उनको लेके आए, मूसा की अगुवाई में नहीं चलने दिया। यानी अपनी जिंदगी को सुधार लो, नहीं तो आने वाले दिनों के बीच में परमेश्वर छोड़ने वाला, अभी भी बहुत कुछ बाहर आने वाला है, बहुत कुछ बाहर आने वाला है। हालेलुया। सियोन प्रेयर मिनिस्ट्रीज बढ़ती जा रही है और बढ़ती जा रही है। ये बाबू सोना और बेबी जैसे ही ये बाहर आते हैं, सबकी सब अंधकार की सत्ताओं ने उन्हों को घेर लिया था। वो अंधकार की सत्ताएं उन दोनों का वेलकम कर रही थी। हालेलुया। और जैसे ही वो बाहर चले गए, जैसे ही हम परमेश्वर की उपस्थिति से बाहर जाते हैं, हर एक बंदा प्रार्थना करने वाला परमेश्वर की उपस्थिति में नहीं होता। परमेश्वर की प्रेजेंस को अपनी लाइफ में बना के रखने के लिए हमें किसी भी चीज का कॉम्प्रोमाइज हम नहीं कर सकते। हम कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकते। हम अपने मुंह के साथ, अपनी जुबान के साथ भी कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकते। हालेलुया। हम क्या बोल रहे हैं, क्या नहीं बोल रहे हैं, परमेश्वर एक एक चीजों का हिसाब रखने वाला परमेश्वर है। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। आपने बोला, मैंने एक 10 मिनट की वीडियो डाली थी, नया वायरस आ रहा है, किस किसने सुनी? वो दर्शन, मैं गुमटाला में हूँ और सिस्टर सुनीता और शालू गुमटाला रोड में जा रहे हैं, सर्दियों के दिन है, और ये भाग रही है और ये मेरी सुन नहीं रही। मैं, सिस्टर जी हुआ क्या, कहाँ जा रहे हो, कहाँ जा रहे हो, कहाँ जा रहे हो, बताओ तो सही। और ये भागते जा रहे हैं, भागते जा रहे हैं, भागते जा रहे हैं। जब मैं पीछे मुड़ के देखता हूँ, पीछे मुड़ के देखता हूँ, तो ऊपर रेड रेड जो है ना, जैसे बम पटाखे चलाते हैं तो ऊपर जाते हैं तो रेड रेड रेड, वैसे ही रेड 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 आना शुरू हो जाते हैं नीचे की तरफ। तो परमेश्वर, मैं बोलता हूँ कि ये हो क्या रहा है, तो मैं कहता हूँ कि अच्छा ये नया वायरस आ रहा है, क्योंकि उसकी वजह से मेरा दम जो था ना वो घुटने लगा। तो मैं कहता अच्छा ये नया वायरस आ रहा है। उसके बाद जैसे ही हमने YouTube के ऊपर अपलोड किया, परमेश्वर ने, उस समय मैं गुजरात के बीच में मिनिस्ट्री में था, उस समय परमेश्वर ने अपनी दासी को बोला कि 3 महीनों के अंदर नया वायरस आ रहा है। अब 3 महीने कौन से हैं वो हम नहीं जानते। अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, कौन से 3 महीने हैं, बट 3 महीनों के अंदर अंदर आने वाला। उसके बीच में कौन टपकेगा नहीं पता। हालेलुया। किसकी सांसें रुक जाएंगी हम नहीं पता। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए मसीह में मेरे प्यारे भाई और बहनों, आने वाला समय इसलिए अच्छा नहीं है क्योंकि दिन प्रतिदिन हालात जो है वो बिगड़ते ही। बचा सकता है तो खुदा की हुजूरी विदाउट कॉम्प्रोमाइज, ठीक है, बिना कॉम्प्रोमाइज किए हुए अगर हम चलेंगे तो परमेश्वर की हुजूरी हमको यर्दन के पार लेके जाएगी, यर्दन के इस तरफ नहीं रहेंगे। ये 2 गोत्र के लोग मिस्र की गुलामी के बीच में से निकल कर आए, परमेश्वर ने आपको गुलामी के बीच में से निकाला, हम फिर पलट के मिस्र में ही आ रहे हैं, तो हम नहीं छूट सकते। हालेलुया, हम नहीं छूटेंगे। हालेलुया, क्योंकि जब परमेश्वर ने निकाला तो हमको मिस्र याद आ रहा है,
और इनको भी जैसे मैंने पिछले दिनों में प्रचार किया था, मूसा को ऊपर बैठे बैठे टाइम लग गया और हारून, कलीसिया जो थी, कलीसिया के लोगों ने हारून को बोला कि तू हमारे लिए बछड़ा बना। हालेलुया। पीछे जाने के लिए आपको खुद चुनना पड़ेगा। आगे जाने के लिए परमेश्वर अपने दासों के द्वारा आपकी मदद करेगा। हालेलुया, हालेलुया। अगर हम उन दासों की अगुवाई में नहीं चल सकते तो हम गलत जगह के बीच में हैं। हालेलुया, हालेलुया। ये 2.5 गोत्र के लोग वहीं पे रह गए और क्योंकि इन्होंने सोचा ये चीजें अच्छी हैं, वो चीजें अच्छी हो सकती हैं, वो हरियाली अच्छी हो सकती है, बट वो प्रभु की ओर से चीजें अच्छी हो सकती हैं। मान लो कुछ लोग हैं वो मिनिस्ट्री में आना चाहते हैं, उनके गले अच्छे हैं, वो अच्छा गाते हैं, अच्छा दिखते हैं, प्रेयर वाली से आना चाहते हैं, वो अच्छा दिखते हैं, अच्छा देखते हैं, अच्छा गाते हैं, अच्छी प्रार्थना करते हैं, वो मायने नहीं रखती। वो अच्छी तो हो सकती है पर बेस्ट नहीं होती। हालेलुया, वो बेस्ट जो है वो नहीं होगी। हालेलुया, हालेलुया। और परमेश्वर दी बेस्ट हमको देना चाहता है। अगर आप अपने हाथों को उठाएं, रिसीव करना। अगर आप आज के बाद विदाउट कंप्रोमाइज चलेंगे तो दी बेस्ट आपके लिए आने वाले दिनों में दी बेस्ट आप देखने के लिए जा रहे हो अपनी लाइफ में, इन द नेम ऑफ जीसस। आप रिसीव करो ना करो, मैं इस बात को रिसीव करता हूं कि आने वाले 31 दिसंबर से पहले दी बेस्ट जगहों के ऊपर आप पहुंचोगे, इन द नेम ऑफ जीसस। हालेलुया, हालेलुया। दी बेस्ट लाइफ, दी बेस्ट घर, दी बेस्ट डेस्टिनेशन, दी बेस्ट डेजिग्नेशन के द्वारा परमेश्वर आपको ब्लेस करेगा। पर हमें वो जो अच्छी चीजें जो हमारी आंखों को अच्छी लगती है उनके ऊपर से हमें अपनी नजरों को हटाना पड़ेगा। हालेलुया, हालेलुया। वो क्योंकि ये जब अदन की वाटिका के बीच में से बाहर आ गए, अंधकार की सत्ताओं ने इनको घेर लिया था और वो ऑलरेडी उनका वेलकम कर रहे थे। हालेलुया, हालेलुया। जैसे अंधकार की सत्ताएं उनका वेलकम कर रही थी, उसके बाद उनके ऊपर किसका अधिकार आ गया? अंधकार की सत्ताओं का, दुष्ट आत्माओं का अधिकार उनके ऊपर आ गया। हालेलुया, 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 हालेलुया। अगर हमें दी बेस्ट चाहिए तो हमें उन जगहों को छोड़ना पड़ेगा। मैंने एक कुम्हार के ऊपर एक वचन दिया था, याद है कि परमेश्वर ने कहा कि यहां से उठ और कुम्हार के घर, यिर्मयाह का वचन। हालेलुया, हालेलुया। हम अपना तो सत्यानाश कर ही रहे हैं बट दूसरों का भी सत्यानाश तो परमेश्वर छोड़ेगा? नहीं छोड़ेगा। प्रभु छोड़ने वाला नहीं है। हाँ, डिले हो सकते हैं काम बट परमेश्वर नहीं छोड़ेगा। याद रखना आप जो बोल रहा हूं। हालेलुया, 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 हालेलुया। इसलिए ये 2.5 गोत्र के लोग हम अच्छी चीजें, उन्होंने हरी हरी घास देखी और उन्होंने सोचा कि हम यहीं पे ही रह जाएं। हालेलुया, हालेलुया। जो जगह आपको पसंद है वो प्रभु की ओर से परमेश्वर के प्लान के बीच में वो जगह नहीं थी जो उन्होंने चुनी थी, जो प्रभु ने उनके लिए चुनी थी वो यरदन के उस पार थी। और यरदन पार करना है तो बिना खुदा के दासों की अगुवाई के बिना नहीं हो सकता। हालेलुया, हालेलुया। अगर आप कहो कि मैं अकेले ही यरदन पार कर लूं तो वो नहीं होगा। यरदन पार करने के लिए खुदा के दासों के पांव जैसे ही यरदन में पड़े, यरदन 2 भाग हो गया। हालेलुया, 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 हालेलुया। अपने हाथों को उठाएं स्वर्ग की ओर।
आज खुदा का अभिषिक्त दास होने के नाते प्रोफेसी दे रहा हूं। विश्वास के साथ जुड़ के मैं और इस मिनिस्ट्री के अगुवे, मैं और सिस्टर जी विश्वास के साथ हमारे साथ एक मन हो के आज हम उस यर्दन में पांव रखने के लिए जा रहे हैं। जो हालात आपके नहीं बदल रहे, जो सिचुएशंस आपकी नहीं चेंज हो रही, जिन प्रार्थना को उत्तर नहीं आ रहा, वो हमारे लिए यर्दन बन गया है। इन द माइटी नेम ऑफ जीसस आज विश्वास के साथ उन जगहों के बीच में हम पांव रख रहे हैं और आपका यर्दन दो भाग होने के लिए जा रहा है इन द माइटी नेम ऑफ जीसस। और आप अपनी प्रार्थना को उत्तर देखने के लिए जा रहे हो चर्च, इन द नेम ऑफ जीसस, इन द नेम ऑफ जीसस। जैसे आप आमीन बोल रहे हो, खुदा के दूत किसी को छू रहे हैं इस समय, याद रखना 3 बार आमीन बोलेंगे और खुदा के दूत आपको छुएंगे और अपने हाथ को खड़ा करके गवाही देने के लिए रेडी हो जाओ इन द नेम ऑफ जीसस। शाकुरिया बसंदरे लबिया कुरिया लाखरिया बशेंद्रे लबिया करिया लेखरिया बतने रशो धरनबा लेखरिया बतने रशो धरनबा रिया करिया। हालेलुया 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 हालेलुया। किसी को कुछ महसूस हुआ? किसी को कुछ महसूस हुआ? खुदा के दूत ने किसी को छुआ? एक और फटाफट जैसे मैंने डिक्लेयर किया और अभी इसी समय जब 3 बार आमीन बोला, आमीन आमीन, एक और सिस्टर 2 3, आपके सिचुएशंस के बीच में आप किसी यर्दन का सामना कर रहे हो, है ना? फोकस करना है इनकी तरफ। आप लोग खड़े हो जाओ जिन्होंने खुदा के दूत को देखा इसी समय। आप खड़े हो जाइए सिस्टर, आप खड़े हो जाइए। आप किसी यर्दन का सामना कर रहे हो अपनी जिंदगी के बीच में, किसी तूफान का सामना कर रहे हो, आप किसी यर्दन का सामना कर रहे हो। इन द नेम ऑफ जीसस, इन द नेम ऑफ जीसस, वो यर्दन को परमेश्वर ने आज 2 भाग कर दिया। हालेलुया हालेलुया। आपका यर्दन, आपकी सिचुएशंस, आपकी प्रॉब्लम, जो प्रॉब्लम्स आपकी फैमिली में चल रही थी, परमेश्वर ने वो 2 भाग कर दिए। हालेलुया। और आप एक हैवी डिलीवरेंस को अपने हाथों को उठाए, एक हैवी डिलीवरेंस को आप इस समय यहां से इन द नेम ऑफ जीसस आप लेके जा रहे हो, इन द नेम ऑफ जीसस। हालेलुया यीशु के नाम में इनका यर्दन आज 2 भाग हो चुका है। आप एक चेंज को देखने के लिए जा रहे हो। बैठे फटाफट आइए सर, आपने, थैंक यू, गॉड ब्लेस यू। हाँ जी हाँ जी हाँ जी। बस मैंने ऐसे लगे थे तुम बोल रहे हो तो मैंने अंत तक ईश्वर की दूत ने मेरे हाथ में टच किया। आमीन हालेलुया। माइक लेके उनके पास जाओ, दौड़ के स्वर्गदूत, मैंने बोला ना स्वर्गदूत आपको छुएंगे। परमेश्वर की पवित्र पवित्र आत्मा की सामर्थ्य छुआ और आपको आप देख नहीं पाए, खुदा के दूत आपके पीछे खड़े थे। सच्ची आपको क्या महसूस हुआ? बोले थे ना पॉजिटिव है ना, पॉजिटिव मेरे को साथ चल जा रहा पॉजिटिव में बहुत सारे स्वर्गीय दूत देखे, पॉजिटिव बहुत सारा अभिषेक मैंने देखा है जगह के बीच में। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। दौड़ते इन द नेम ऑफ जीसस, इन द नेम ऑफ जीसस, फायर इन द नेम ऑफ जीसस, फायर इन द नेम ऑफ जीसस, फायर इन द नेम ऑफ जीसस। होली गोस्ट फायर, नया अनॉइंटिंग, नया मसा रिलीज हो रहा है, नया अभिषेक रिलीज हो रहा है इन द नेम ऑफ जीसस। होली जीसस, होली घोस्ट, होली फायर। शाफा किया तनरला। आग मैं देख रहा हूं आपके पांव के नीचे, आग देख रहा हूं, आग लग रही है इस पांव के नीचे में। और या बखरिया बसंद्रेला फायर
of Jesus. Touch. Touch in the name of Jesus. Hallelujah. Thank you Lord. Thank you Jesus. पवित्र आत्मा की सामर्थ्य आपको छुए, आप इस अनॉइंटिंग में बढ़ते जाओ। ये मसा, ये अभिषेक कम ना होने पाए। In the name of Jesus. In the name of Jesus. Touch in the name of Jesus. तेरे दूत खुदावंद का कब्जा ले, तेरे दूत खुदावंद का कब्जा ले। Touch in the name of Jesus. तेरी पवित्र आत्मा की आँख इनको छुए यीशु के नाम में। हालेलुया, हालेलुया। आत्मिक रीति से यर्दन स्पिरिचुअली इस चर्च के बीच में यर्दन 2 भाग हो चुका है। हालेलुया। आप नई चीजों को, नई ग्रोथ को अपनी लाइफ के बीच में देखने के लिए जा रहे हैं। इन द नेम ऑफ जीसस। हालेलुया, हालेलुया। ये मसा भी कम होने वाला नहीं है, ये अनॉइंटिंग अभी कम होने वाली नहीं है, ये बढ़ती जाएगी। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर बहुत जल्द कुछ आजाद करने के लिए जा रहा है, कुछ फ्री करने के लिए जा रहा है। कुछ लोगों से कुछ छूटेगा और आगे बढ़ने के लिए आप चाह रहे हैं। इन द नेम ऑफ जीसस। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। सिचुएशंस बदलने के लिए जा रही है। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर यहाँ पे गुड नहीं देना चाहता। गुड अच्छा हो गया, ये फूल कैसा है? हाँ अच्छा है, ठीक है। ये माइक कैसा है? हाँ अच्छा है। हालेलुया, बोलो अच्छा, ऊंची आवाज में। ओ ऊंची आवाज में बोलो, है नहीं बोलना, सिर्फ ये बोलना अच्छा। आवाज कम है। मेरा हिस्सा नहीं है, मेरा हिस्सा दी बेस्ट है। जो बोलोगे वो आपके मिलेगा। हालेलुया, हालेलुया। नहीं प्रभु, ये हरी हरी चराइयां नहीं चाहिए, ये इतना हिस्सा नहीं चाहिए, मुझे डबल पोर्शन चाहिए। हालेलुया, मुझे डबल मसा चाहिए। हालेलुया, मुझे डबल ग्राउंड चाहिए। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। सारा कुछ डबल होगा। हालेलुया, सब कुछ डबल होगा। हालेलुया, होने के लिए जा रहा है डबल। संभाल लोगे, संभाल लोगे। आपकी ग्रोथ भी डबल होने के लिए चाह रही है। गाड़ियां डबल होंगी। हालेलुया, हालेलुया। आपकी बढ़ोतरी डबल होगी, क्योंकि मैं इस चर्च का अगुआ होने के नाते मैं दी बेस्ट बीज बो के आया हूं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। और दी बेस्ट ही हम देखने के लिए जा रहे हैं। इन द नेम ऑफ जीसस। हालेलुया। वो दी बेस्ट कब होगा? शायद अगली बार आऊं या तब होगा, बट होगा या बट 31 दिसंबर के पहले होगा। हालेलुया। आएंगी तब दी बेस्ट हमारा हिस्सा तब होगा जब परमेश्वर की दया वाली दृष्टि हमारे ऊपर होगी। दया वाली दृष्टि तब होगी जब हम उन परिस्थितियों को छोड़ के अपने प्रभु की खोज में अपने प्रभु के साथ अपना संबंध जो है वो दृढ़ करेंगे, मजबूत करेंगे। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। आज का ये प्रभु बोझ आपकी परिस्थितियों को बदल देगा, आपकी जिंदगियों को बदल देगा और आप सेम रहने वाले नहीं हो। हालेलुया। ये इनको 2.5 गोत्र के लोगों को पार नहीं जाना था, बल्कि इसी तरह पार जाना या रुवार पार, ऐसे बोलते हैं ना, रुवार रहना या पार जाना है। नहीं समझ आई रुवार पार थी, हैं?
तो फ्लड आया ही चले जाते ना पार। हालेलुया। आर रहना या पार जाना है? किन्ने जाना है? आर जाना पार जाना है? किन्ने किन्ने जाना पार? नहीं मैं सही बोल रहा हूं। किस किसने जाना पार? रेडी? जी। उड़ने के लिए रेडी हो? हाँ जी। हालेलुया 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 हालेलुया। हालेलुया। अग पार तभी जाओगे जब ये पार इसलिए नहीं गए क्योंकि इन्होंने अपने आत्मिक अगुओं को रिजेक्ट कर दिया था। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। हालेलुया। हम पार तभी जाएंगे जब अपने अगुओं के साथ एक मन होंगे। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। हालेलुया। इसने मूसा को सीधा बोल दिया कि हमें अपने गाय भैंसों के लिए यही जगह अच्छी लग रही है, हमें यहीं रहने दे, हम यहीं पे ही सेटल होंगे। हालेलुया। हालेलुया। जब परमेश्वर हमको उस पार लेके जाना चाहता है जहां दूध और मधु की धाराएं बहती हैं, हमारा मन इसी तरफ लगा हुआ है। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। हालेलुया। क्योंकि हमारी आत्मिक आंखें खुली नहीं है। जिस दिन हमारी आत्मिक आंखें खुलेंगी हमको समझ आना शुरू हो जाएगी। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। हालेलुया। ये मूसा को ही बोलते हैं कि मूसा तो हमें पार मत ले चल, हम यहीं पे ही अच्छे हैं क्योंकि हमें यही जगह अच्छी लग रही है। हमारे गाय भैंसों के लिए यहाँ पे हरियाली हरियाली है। हालेलुया। हालेलुया। हमारी जिंदगी के सफर के बीच में कुछ पड़ाव ऐसे आ जाएंगे जब हमें लगेगा कि हम आगे नहीं जाएंगे, ये जगह हमारे लिए अच्छी है। बड़ी याद रखें, वो प्रभु के वायदे के बीच में वो जगह, वो नौकरी, वो बिजनेस, वो जॉब जो है वो प्रभु के प्लान में नहीं है। जो प्रभु के प्लान में है वो उस पार है। हालेलुया। हालेलुया। जो परमेश्वर के प्लान में है, योजनाएं हैं, वो किस पार है? हालेलुया। हालेलुया। अगर कंप्रोमाइज करके चलेंगे तो हम उस पार कभी भी पहुंच नहीं सकते। हालेलुया। हालेलुया। अगर कंप्रोमाइज वाला जिंदगी जिएंगे हम कभी भी उस पार नहीं पहुंचेंगे। हालेलुया हालेलुया। 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 जब हम रिफ्यूज कर देते हैं आगे बढ़ना तो वो हमारे लिए हानिकारक। जब हम अपने अगुओं की अगुवाई में नहीं चलना पसंद करते वो नुकसान हमारे लिए होगा। हालेलुया। हालेलुया। हम अपना तो सत्यानाश करेंगे बाकी दूसरों का भी करेंगे। हालेलुया हालेलुया। हालेलुया हालेलुया। 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 और वैसे ही परमेश्वर बोल रहा है कि यहाँ पे जब हम आगे बढ़ना हम नहीं चाह रहे, हमको वही चीजें पसंद आ रही हैं जिनको हम नहीं छोड़ना चाहते, वो चीजें हमको पसंद है, वो चीजें प्रभु के प्लान में नहीं है। हालेलुया। जो परमेश्वर के प्लान में है वो वायदे की धरती है और वायदे की धरती के भी ऊपर दूध और मधु की धाराएं बहती हैं। हालेलुया हालेलुया। हालेलुया हालेलुया। 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 ये बार बार कह रहे थे कि 16 वर्ष पढ़ना, मैं वचन को शॉर्ट कर रहा हूं क्योंकि समय कम है। 16 वर्ष पढ़ना बेटा। तब उन्होंने मूसा के और निकट आकर कहा, हम अपने पशुओं के लिए यही भेड़शाला बनाएंगे और अपने बाल बच्चों के लिए यही नगर बसाएंगे। हाँ, मूसा को बोल रहे हैं जो खुदा बाप ने मूसा को ठहराया कि इनकी अगुवाई कर, वही लोग उठ के किसको डायरेक्शन दे रहे हैं? किसको डायरेक्शन दे रहे हैं? मूसा को डायरेक्शन दे रहे हैं। हालेलुया। हालेलुया। जो मूसा को डायरेक्शन दे रहे हैं उनको खुद ही नहीं पता कि हम गलत जगह के बीच में हैं। हालेलुया। हालेलुया। जबकि परमेश्वर मूसा को डायरेक्शन देता था, इजरायलियों को चला, और ये लोग अच्छी अच्छी चीजों को देख के मूसा को गुमराह कर रहे थे। हालेलुया। हालेलुया। और यहाँ पे फिर वो बात वही बोल रहे, फिर वही बोल रहे कि हमें आगे नहीं जाना, हमारी भेड़ चालों के लिए, हमारे बच्चों के लिए यही जगह जो है वो अच्छी है। आज प्रभु वचन लेने से पहले ये सोचना
कि हमें वो जगह छोड़नी है, हमें वो पाप छोड़ना है, हमें वो चीजें छोड़नी है या नहीं छोड़नी, तभी प्रभु बोझ लेना। अदरवाइज और वेट कर लेना, जब अगले महीने हम प्रभु बोझ करेंगे उस समय आप प्रभु बोझ ले लेना। हालेलुया। नहीं तो उल्टा दंड जो है वो हमारे ऊपर आएगा। हालेलुया, हालेलुया। ये बार बार उस मूसा को बोल रहे नहीं, हमें यही रहना है, हमें यही रहना है, हमें पार नहीं जाना, हमें यही जगह पसंद है। बार बार बोल रहे हैं। तो एक दिन वैसा ही हो गया उनके लिए। एक दिन वैसा ही। अपनी जुबान को देखो कि आप क्या बोलने के लिए जा रहे हैं। हालेलुया, हालेलुया। सबसे पहले तो अपनी जुबान की चौकसी करके तू क्या बोल रहा है। हालेलुया। और आप जानते हैं ये ढाई गोत्रों के लोग जो परमेश्वर के दास की अगुवाई में नहीं चले, सबसे पहले बंदवाई में यही लोग गए थे, यही लोग फंस गए थे। हालेलुया। ये उनको बोल रहे हैं कि मूसा हम चलेंगे तेरे साथ, हथियार लेके चलेंगे, युद्ध पूरा लड़ेंगे, जब तक तुम कब्जा ना कर लो हम जाएंगे साथ में, बट पलट के हम यहीं आएंगे। अभी पलट के हमको वहीं पे आना है या आगे बढ़ना है? हम हर एक जन ग्रोथ चाहता है, अपनी लाइफ में बढ़ोतरी चाहता है। ढाई गोत्रों के बीच में रहना है या पार जाना है, ये आज हमारे हाथ में। पार जाना है तो हमें वहां से निकलना पड़ेगा। हालेलुया। हमें उन परिस्थितियों को छोड़ के उस पार जाना पड़ेगा जो खुदा बाप ने हमारे लिए रखी है। हालेलुया। घुटनों पे आ जाओ, पश्चाताप करो, परमेश्वर से माफ़ी मांगो जो कुछ भी हुआ, ताकि हम प्रभु बोझ के बीच में हम आगे जा सकें। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू फादर फॉर दिस वंडरफुल डे।
सामर्थ कार्य करे मेरी यहोवा खुदावंद।
फ्री कर पाऊँ तेरी सामर्थ्य के मुझे झूले मेरे प्रभु, मुझे झूले मेरे यीशु, मुझे झूले मेरे प्रभु, मुझे झूले मेरे यीशु। हालेलुया, मुश्किल को सफर करने वाला तू ही है मेरा खुदा। मुश्किल को सफर करने वाला तू ही है मेरा खुदा। मुश्किल को सफर करने वाला तू ही है मेरा खुदा। मुश्किल को सफर करने वाला तू ही है मेरा खुदा। बीमारी को चंगा करने वाला तू ही है मेरा खुदा। बीमारी को चंगा करने वाला तू ही है मेरा खुदा।
उठाएं अपने हाथों को, खुदा को महिमा के एक एक शब्द में। जी बहुत ज़्यादा लगे ना, मेरा खाना तो नहीं है ना, एक दिन जो कष्ट में करके आगे थी। अभी जो इस समय हुआ वो बता, जल्दी जल्दी जल्दी। जब मेरे शरीर सारा काम बता गया बहुत ज़्यादा, तैयार मतलब के बाद से मैं किसी में जो बेटी मेरे को ना मेरे पास बहुत सारा। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। हालेलुया। बस ये बहन बता रहे हैं कि इनको जब आप इनके ऊपर प्रार्थना की तो इनकी पूरी लेग पेन था, पहले बॉडी दर्द थी, पहला पूरा दर्द से भरे हुए थे, पर जैसे आपने इनके ऊपर प्रार्थना की परमेश्वर ने इनको फ्री किया, खुदा उनकी आत्मा ने इनको छुआ, अभी ये बिल्कुल ठीक है। आमीन आमीन आमीन। ताली को बजा के खुदा को महिमा देंगे। थैंक यू लॉर्ड, होली होली। हालेलुया। बस ये बहन बता रहे हैं कि ये प्रार्थना में आत्मा में बहुत पीछे जा चुके थे, और आज जब आपने इनके ऊपर प्रार्थना की तो ये अभिषेक के बीच में भर गए। आमीन। ताली बजा के खुदा की महिमा करेंगे। हालेलुया। आप भी रिसीव करते जाइए इन टेस्टमनीज को, आप रिसीव करते जाइए। आप टेस्टमनी देने के लिए जा रहे हैं। हाँ जी सिस्टर प्लीज। बस ये बता रहे जब आपने इनके ऊपर प्रार्थना की तो ये पवित्र आत्मा की सामर्थ से अभिषेक से भर के प्रार्थना करने लगे। आमीन हालेलुया। और थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस। हालेलुया। बस ये बहन कह रही है कि जब आपने इनके ऊपर प्रार्थना की, तेल से ब्लेस किया, तो पवित्र आत्मा से ये भर गए और इन्होंने खुदावंद के दूतों को देखा। आमीन आमीन। मेरे वहाँ एकदम मेरा नहीं कंटे हो, मेरा शरीर का मंडा था, फिर मुझे पता नहीं लगा मैं किधर में जाएगी, फिर पवित्र आत्मा के सामने, पवित्र आत्मा की सामर्थ्य आपको छुआ। आमीन हालेलुया। ऊंची बात हो, माइक ये कह रहे हैं आपकी बैक में कोई प्रॉब्लम थी? अभी है दर्द? बिल्कुल नहीं है, आज के बाद नहीं होगी। हालेलुया। जी तो मेरे से प्रे वाला तेल आया तो मेरे को इन्ना अभिषेक आया तो मेरे को चल रहा मुझे जाने मेरे हाथ में मतलब के लोग इन्ना मतलब कि आत्मा का अभिषेक मेरे को कंट्रोल नहीं बस हो गया। तो मैं इधर स्वर्ग दूतां ने वेखिया जितना मतलब कि इन्ना इतना अभिषेक पवित्र आत्मा में डलाउंदा ही ते दूत मतलब कि हाथ खड़े करो, हाथ खड़े करो, हाथ खड़े करो। और लो अभिषेक इन द नेम ऑफ जीसस। आई सेट यू फ्री इन द नेम ऑफ जीसस। कोरिया करिया मस्तेला शक्ति करिया मस्तेंद्रेल बास्तिया शक्ति देख लिया। हर शय अभिषेक से, हर शय आत्मा के मस्से से। आइए सिस्टर आगे 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 जल्दी। अभी ये बहन बता रहे हैं कि खुदावंद की आत्मा ने इनको टच किया, जब आपने इनको प्रार्थना की पीछे थे, पर जब आपने इनको दुआ की अभिषेक में करके खुदावंद की आत्मा इनको आगे ले आया और उन्होंने देखा कि पुलपिट के ऊपर स्वर्गदूत जो हैं वो घूम रहे हैं। आमीन 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 हालेलुया। ताली बजा के खुदा की महिमा करेंगे। हाँ जी सिस्टर। 2 दिन पहले देखा मैं दर्शन देखा था, मेरे पास में बच्चा था लेकिन मैं आपको बता दिया प्रे करें तो इस दिन मेरा शुभ करें। अभी क्या महसूस हुआ अभी आपको? अभिषेक जो क्या करें? तो मेरा बॉडी जो है वो गर्म हो गई तब जब आपने प्रार्थना मस्से से अभिषेक पवित्र आत्मा की सामर्थ्य ने आपको छुआ और आप मस्से से भर गए। हालेलुया। खुदा की महिमा करेंगे। और जल्दी 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 आए, जल्दी आए। आत्मा की सामर्थ ने इन्हें टच किया
खुदा का अभिषेक होगा जब आपने उनको अरे प्रार्थना काका के यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में I set you free in the name of Jesus। हर एक रुकावट, हर काम में रुकावट, प्रार्थना में रुकावट, यीशु के नाम में I set you free in the name of Jesus। अरे ले कुछ चीजें आपको पीछे खींच रही थी, अरे सुखी पीछे खींचती थी, आप आगे बढ़ना चाहते थे, पीछे खींच रही थी। अभी आपको क्या फील हुआ जब अभी मैंने ब्लेस किया आपको? हल्का लगा। हालेलुया, खुदा की महिमा होने पाए। थैंक यू जीसस, थैंक यू फादर। बस 1 महीने से ज़्यादा हो गए ये कमर दर्द के साथ पीड़ित थे, और जैसे इनके ऊपर आपने प्रार्थना की, प्रभु की आत्मा ने इनको छुआ और ये भी फ्री हैं अभी आजाद। ताली बजा के खुदा की महिमा करेंगे। हालेलुया, यस फादर। ईशा खरीमा सेंद्रिड, हमेशा के लिए प्रभु यीशु मसीह के नाम में मैं आपको आजाद घोषित करता हूं। नो मोर पेन इन द ब्लड ऑफ जीसस, सेट यू फ्री। आगे आगे आगे, जल्दी जल्दी जल्दी। मैं आते ही मेरा शरीर बहुत भारा है, मेरी जब कर रहे थे किसी हाथ रखा ठीक है, मेरा शरीर प्रेज द लॉर्ड। पवित्र आत्मा की सामर्थ ने छुआ आपको, आपका शरीर बिल्कुल रिलैक्स हो गया। आमीन। ये मेरी काफ़ी चेतना की बच्ची कि मैं खुदावे दूसरे को आगे भी करूँ कर सकते पीने को कि बहुत ज़्यादा दूर की खुदा के चेतना और तुम्हारे में पीड़ा पाया मैं के और लगता मैं खुदा के दूर और उन्होंने मुझे काम बचाया। मैं को अच्छा नहीं चलता, मेरे बाप के साथ ही मैं तो के हाथ रखी थी, खुदा ने जो था। वाजी ये बहन बता रहे हैं कि बहुत समय से ये इच्छा रखते थे कि मैं प्रभु के दूतों को देखूं, दर्शनों को देखूं, लेकिन आज जब आपने इनके ऊपर प्रार्थना की तो खुदावंत के दूतों को इन्होंने पूरे चर्च के अंदर देखा, पूरे चर्च को घेरे हुए थे, नाच नाच की आराधना कर रहे थे। और पिछले दिनों में इनका चूल्हा टूटा हुआ था, खुदावंत ने उससे को चंगा किया और दर्द थी थोड़ी, लेकिन जब प्रभु के दूत इन्होंने देखे तो ये इन दूतों के साथ प्रभु की आराधना ये भी नाच नाच के करने लगे। आमीन। खुदा की महिमा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। जल्दी 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 फटाफट आगे। और कौन है कोई? कल को बस में मुझे भाव महसूस हो रहा है कि जब मैं कोई चर्च में ले चाहिए तो आगे मैंने इधर इधर कि जब हमने बखाया जितना है अभिषेक का आप मेरे से क्या कि मैं नाच नाच के आराधना की थी कि मैंने बिल्कुल शरीर मेरा ठीक है, मुझे बखार नहीं। आमीन। आराधना में इनको परमेश्वर ने छुआ, डिलीवर किया। हालेलुया। ये अभी मेरे को पता नहीं जान रहा था, मैं दिल करने में सिद्धना बैठा तो जब परसों दिन प्रार्थना की थी तो मुझे पता नहीं लगा बोले अभी सिर्फ जी मेरी कमर से ना इतना भी ज़्यादा दर्द ही कि मतलब 3-4 दिन हो गए, इतनी ज़्यादा दर्द मतलब बैठा भी नहीं जाता था ना खड़े हुआ जाता है, असली लम्बे भी पहले था भी बहुत ज़्यादा दर्द है। सवेरे भी पास में मेरे को इतना नहीं जान रहा कि मेरा मन नहीं कर रहा हो कि मतलब कि मुझे ज़बरदस्ती पाऊँ है। और मासी ने जो मासी भी मैंने हाथ ला के प्रेयर की थी, प्रभु ने अपने अभिषेक नाल भरिया, मैं पूरा धन्यवाद करती हूँ कि प्रभु ने मुझे छुटकारा दिता। नहीं कि असली मैं इतने खड़ी नहीं हो सकती, 1 मिनट भी मेरे को पास नहीं खड़ा नहीं रहा। हालेलुया। वाजी ये बहन बता रहे हैं कि ये घर में थे तब भी इनका कमर पूरी जकड़ी हुई थी, ये उठ भी नहीं पा रहे थे, और बड़े ही फोर्सफुली ये चर्च में आज यहाँ पहुँचे। और जब ये यहाँ खड़े थे तो ये हो रहा था क्योंकि मैं बैठ जाऊँ, लेकिन जब आपने प्रार्थना की इनके ऊपर तो वो कमर की दर्द इनको छोड़ के जा चुकी है और ये परमेश्वर की आराधना कर रहे लगे, खुदा के मसा में हुए। अभी है दर्द? झुक के देखो, चेक करो। नहीं है? वेरी गुड। खुदा की महिमा करेंगे ताली बजा के। तो मेरी बहुत ही माड़ी हालत थी, मैं कह रही हूँ ये परमेश्वर मैं तेरे घर में जरूर जाना है, पर मैं आज रेड़ी भी जावा, मेरी बहुत बुरी हालत थी, मेरी पूरी कवर पूरी दर्द पूरी शरीर ऐसा है कि जिसको मैं मुझे नहीं सकती मंजी तो मैं फिर भी थोड़ा थोड़ा जाके अंदर कपड़े पहन के फिर कौन क्या गाले जल्दी रोक जा नहीं क्या चला वाले रोक जा, मैं तो नहीं जाना जरूरी
ਤਾਂ ਮੈਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਆਤਮਾ ਨੇ ਛੂਇਆ ਹੁਣ ਕੋਈ ਮੇਰੀ ਦਰਦ ਕੋਈ ਮੇਰੀ ਕਮਰ ਦਰਦ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਮੇਰੇ ਲੱਤਾਂ ਵਿੱਚ ਦਰਦ नहीं परमेश्वर ने मेरी कन्या किया हालेलुया। के आत्मा ने बासुरी इनको छुआ है। ये बता रहे कि जब ये घर में थे तो दर्द के साथ जकड़ी उनकी कमर इनकी ये चल भी नहीं पा रहे थे, हिम्मत नहीं की चर्च आने की, लेकिन ये हिम्मत करके चर्च में पहुंचे और जैसे ही आपने इनके ऊपर प्रार्थना की वो कमर की दर्द इनको छोड़ के जा चुकी है। परमेश्वर इनको जगा देता है। आमीन। ताली बजा के खुदा की महिमा करेंगे और जोर से और यीशु मसीह के नाम में उनकी शक्तियां छोड़े भारी यीशु के नाम में कोई दुनिया की ताकत कोई दुष्ट की शक्ति किसी भी तरह से कब्जा न लेने पाए। आज के बाद तेरी पवित्र आत्मा की याद करूं, तेरे दूध फुलाने की सहायता I bless you in the name of Jesus। तेरी पवित्र आत्मा तेरी पवित्र आत्मा की सामर्थ कार्य तेरी सामर्थ छुए यीशु मसीह के नाम में। Holy, 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 holy Lord, holy Lord, holy Lord, holy Jesus, holy God, holy God। Shaka kriya masandre biriya kriya, shindre levariya kriya, kriya biri ka masakaya, तेरी उपस्थिति छुए, तेरी प्रेजेंस छुए, तेरी उपस्थिति छुए यीशु, तेरी प्रेजेंस छुए यीशु, तेरी प्रेजेंस, तेरी ग्रेस टच करे। Yes, Lord, I set you free in the name of Jesus। तेरी पवित्र आत्मा की आग, ओरिया भाखरिया मासेंद्रेलबा, शेंद्रो डाकुरिया मासेंद्रेलबा, लखरिया मासेंद्रेलबा, शेखरिया मासेंद्रेल भिरिया। हालेलुया। आराधना 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 तेरी आराधना। भाई अपने हाथों को आराधना 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 तेरी आराधना। मैं तेरी रचना तेरे विच बसदा, तेरी उंगली फड़ के तेरे संग चलदा। मैं तेरी रचना तेरी उंगली फड़ के तेरे संग चलदा। आराधना 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 तेरी आराधना 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 तेरी आराधना। हालेलुया। ऊंची आवाज में बोलेंगे हालेलुया। हालेलुया। परमेश्वर इस वचन के द्वारा हम सबको आशीष दे, यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं।